वाडी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टॉक जिसने ओवर द इयर्स पिछले 5 साल में 70,000% रिटर्न दिया है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक ओवर द इयर्स। और ये स्टॉक ने जिस तरह से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2 रुपए पे चल रहा था, 2-2.5 रुपए एक पेनी स्टॉक था, जो 2700 रुपए का टच हुआ मई 2024 में। और जब हम लोग 5 साल की बात 70,000 यानी आप कभी सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक रहा है ये। तो क्या है इस स्टॉक में और क्यों इतना जबरदस्त रिटर्न दिया? अभी भी ये 1950 के आसपास घूम रहा है, थोड़ा नीचे आ गया है अपने हाई से, लेकिन काफी बड़ा बज़ है ये स्टॉक के लिए। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ एंटर हुए और वारी-वारी तो जैसे वारी-वारी हो गया, सब लोग जैसे इसी स्टॉक के पीछे भाग रहे थे। रिन्यूएबल सेक्टर का अगर हम लोग क्राउन के बोल सकते हैं ना, तो ये वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से। तो ऐसा तो क्या है ये कंपनी में और क्यों ये स्टॉक इतना भाग रहा था, और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। और एज ए इन्वेस्टर अगर आप इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्ट है, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको ये होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं वारी टेक्नोलॉजी से। वारी टेक्नोलॉजी आपको भी पता है वो सोलर पैनल्स और कंपनी है। तो सोलर इंडस्ट्री में ना एक बड़ा नाम है, एक बड़ा नाम है। और एक्चुअली ना उन्होंने ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा किया था। ऐसा नहीं है कि भाई ग्रोथ किया नहीं है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है। तो ओवरऑल हम लोग चलो उसका देख लेते हैं पहला। तो ये जैसे मैं आपको पहले चार्ट दिखाना चाहता हूँ, तो अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ ओवर द इयर्स इस कंपनी ने 70,000% का रिटर्न दिया है, विच इज फिनोमिनल। ओके, ऑलमोस्ट 5 साल में। और ये बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। गवर्नमेंट का भी बहुत हाथ है, मिस्टर मोदी का भी बहुत हाथ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिन्यूएबल सेक्टर में काफी बड़ा फोकस चल रहा है। सो जब हम लोग ये स्टॉक की बात करते हैं तो पिछले कुछ साल में अगर हम लोग बात करें 10 साल में, तो 10 साल 5 साल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 162% का आप देख सकते हो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है ओवर द इयर्स। ठीक है, लास्ट ईयर में हम लोग 150% कर गिन सकते हैं। ऑलमोस्ट प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 169% का है लास्ट ईयर में, 5 साल में 145%। तो ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि जस्ट प्राइस बढ़ा है, ऑफ कोर्स उनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं स्टॉक प्राइस सीएजीआर की, स्टॉक प्राइस सीएजीआर अगर हम लोग 5 साल की बात करें तो 269% बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट भी 145% से। और जब 3 साल में 303% प्रॉफिट हुआ तो स्टॉक प्राइस 290%, और 1 ईयर में 647%। और जबकि प्रॉफिट इस साल में ऑलमोस्ट 169% बढ़ा है। आरओ की तो बात ही मत करो, बहुत ही शानदार आरओई है। नो डेटा उनके सभी बहुत ही शानदार, लेकिन वही है कि काफी भाग चुका है, काफी भाग चुका है। तो थोड़ा चलो जस्टिफाई करना करते हैं कि क्या ये प्राइस है कि ये जस्टिफाई जिस तरह से ये स्टॉक भागा है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वाड़ी इंडस्ट्री ओवरऑल उन्हें बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली क्या उनका बिजनेस मॉडल है। तो बेसिक अगर आप देखो तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी नई है, ये कंपनी पुरानी है। 32 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है इनको। ओके, 12 गीगावाट मॉड्यूल कैपेसिटी और 5.4 गीगावाट सेल कैपेसिटी ऑलमोस्ट फाइनेंशियल 24 में है। ओके, ऑलमोस्ट 6 गीगावाट के मॉड्यूल सप्लाई ग्लोबली वो कर रहे हैं। तो सोलर पैनल में वन ऑफ द हाईएस्ट है। अगर हम बात करें तो टाटा पावर को भी काफी तरह से ये बीट कर जाती है कंपनी। ये नंबर 1 है टायर 1 मॉड्यूल मैन्युफैक्चर, नंबर 1 है जब हम लोग बात करें सोलर मॉड्यूल बेसिकली मैन्युफैक्चर में। वारी टेक्नोलॉजी सबसे आगे। सो इंडियाज नंबर 1 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। अगेन काफी 68 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ग्लोबली जब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई रिन्यूएबल सेक्टर में ज्यादा फोकस होगा, ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब पे फोकस होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ ये कंपनी को बेनिफिशियल हो रहा है। ऑलमोस्ट 1.5%, 1.5 प्लस गीगावाट का अभी प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। 10,000 प्रोजेक्ट्स इन पंप्स, टेलीकॉम एंड रोडम। इनके बड़े बड़े प्लेयर्स भी है, इवन एनर्जी सॉल्यूशन में भी है। पिछले अगर हम लोग बात करें ईयर ऑन ईयर 22% ग्रोथ हुआ है। 7,000 एम्प्लॉई है ग्लोबली। देखो ये वारी जो है ये इंडियन नहीं, बेसिकली इसका पेरेंट कंपनी है, यूएस में बैठे हुए हैं। और यूएस में इनका आईपीओ भी आने वाला है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। तो उनका आईपीओ भी है। तो ऐसा नहीं कि ये कंपनी को एक्सपीरियंस नहीं है, 32 इयर्स का एक्सपीरियंस, एक ब्रांच उनकी यहाँ है। ओके, और ऑथोराइज सेल पॉइंट एंड फ्रेंचाइजी भी ऑलमोस्ट 1400 है पूरे इंडिया में। सो दिस इज व्हाट द कंपनीज डू।
सिमिलरली जब हम लोग बात करें कि वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एंड टू एंड क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो सोलर मॉड्यूल्स जो बेसिकली होते हैं वो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, ईपीसी सर्विसेज, रूफटॉप सॉल्यूशंस, फ्लोटिंग सोलर, ओके, काफ़ी सोलर में काफ़ी हद तक सभी प्रोडक्ट्स में वो कैटर कर रहे हैं। इवन सोलर पार्टनर्स भी काफ़ी उनके हैं, सोलर थर्मल सॉल्यूशन एंड सोलर प्रोडक्ट्स, वाटर पंप्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। स्ट्रीट लाइट्स में भी वो लोग सोलर जो ऊपर लगाते हैं वो भी करते हैं। तो इनका एंड टू एंड सॉल्यूशन है सोलर सॉल्यूशन में, और इसलिए वो एक वन टाइप ऑफ काफी लीडिंग कंपनी है वर्ल्ड ओवर। ये वन ऑफ द व्हाई दिस स्टॉक इज डूइंग सो वेल बिकॉज इट्स पेरेंट कंपनी इज हैविंग अ बिग बिग, यू कैन से नो, इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो जो अभी आईपीओ आने वाला है वो बहुत ही बड़ा आईपीओ आने वाला है। तो एक रीजन वो भी है वारी टेक्नोलॉजीज के लिए। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि उनके क्लाइंट्स कौन है, तो भाई क्लाइंट्स तो बड़े बड़े हैं, आर्सलर मित्तल, एल&टी, रिलायंस, ओके, आदित्य बिरला, गोयनका, ओके, सेलो, अदानी, ओके, सब बड़े, आप नाम बोलिए, वो सभी बड़े बड़े जो कंपनीज है वो उनके क्लाइंट्स ऑलरेडी है, और इन लोगों को वो ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। सो यही आपको बताते हैं इनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है ओवर द इयर्स, ठीक है, क्योंकि ये 32 ईयर्स से, तो काफी टाइम से इन लोगों ने ये चीज पे डेवलपमेंट किया, और ये चीज अभी फोकस में आई है। पहले सोलर इतना फोकस में नहीं था, ऐसा नहीं कि ये 5 साल पहले भी था, लेकिन जो अभी इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट लगा रही है कि भाई सोलर को आगे बढ़ाओ, रिन्यूएबल सेक्टर को आगे बढ़ाओ, देन विंड एनर्जी को आगे, उसमें ये आगे बहुत ही आ रही है वारी टेक्नोलॉजीज। सिमिलरली जब हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि ओवरऑल उनका जो परफॉर्मेंस कैसा रहा फाइनेंशियल 24 में, तो आप देखो ग्रोथ भी अच्छा है। अगर आप, मैंने जैसे ऑलरेडी बताया आपको, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर पिछले साल के 147%, वन ऑलमोस्ट 150% ईयर ऑन ग्रोथ, ईबीटा 147, पैट ऑलमोस्ट 167%। अगेन इनके पास ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 2365 मेगावाट पावर के ऑलरेडी ऑर्डर बुक है। अगेन एग्जीक्यूटेड ऑलरेडी 704 मेगावाट प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन लोगों ने कंप्लीट कर चुके, तभी कॉन्फिडेंस आता है, तभी सब कंपनियां इनको ऑर्डर ज्यादा देती है। अगेन रेवेन्यू फ्रॉम O&M इज ऑलमोस्ट 10.42 करोड़, सो काफी बड़ा ऑर्डर बुक है ऑलरेडी, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग बात करें कि रेवेन्यू जो था ऑलमोस्ट क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप देखो 344% जंप, ईबीटा 237% जंप, पैट में भी 341% जंप, ठीक है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरह से ग्रोथ है। तो रिजल्ट तो शानदार है, उसमें उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है, रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। और जब हम लोग बात करते तो इनका ऑर्डर बुक भी ऑलमोस्ट काफी अच्छा है, करेक्ट। तो देखने में अगर आप बात करें तो, और ये कंपनी को हम लोग किसी और कंपनी से कंपेयर करें, वारी को, और काफी दूसरे सब जो है सोलर में डायरेक्टली कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हाँ एक अगर बात करें तो इनके जो ROE ROC तो खबर नहीं, पता नहीं यार, एक अलग ही लेवल पे 93 103 ना, आप देख सकते हो। इंडस्ट्री पी 39 है, लेकिन भाई साहब बैठे हैं 137 के पी पे। यही तो दिक्कत आती है। आप ROA 29 का, ये थोड़े कहते हैं ना कि जब ये वैल्यूएशन देखते हैं, इतना हाई वैल्यूएशन है, तब लगता है कि भाई ये कहाँ से कमाएंगे, लेकिन देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी जाके वो थोड़ा थम गया है, ऑलमोस्ट 30% डाउन है। 27 को हाई टच किया था अभी 1950 है, लेकिन जिस तरह से उस स्टॉक ने बढ़ा है, वो तरह से दिखाता है कि लोग जो अभी है रिटेल इन्वेस्टर, और ये जो बुल मार्केट, इट्स अ वेरी बिग बुल मार्केट, और वन ऑफ द, देखो गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन लास्ट 40 ईयर्स में वन ऑफ द बेस्ट बुल मार्केट विल हैव, ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। जो बेस्ट बुल मार्केट लास्ट था वो 2003 से 2008 था। ये भी बहुत बड़ा बुल रन लग रहा है, लेकिन जब बुल रन होता है ना, तब ऐसे स्टॉक का कोई सीमा नहीं होती, वो अपने आप ही ऊपर जाते हैं। और इसमें क्या करना क्या है भाई, ज्यादा वो कहते हैं ना इंटेलिजेंट नहीं बनना है। अगर आप ऑलरेडी हो तो एंजॉय द राइड, एंजॉय द राइड, वही चीज हो जाती है। हम लोग इस पे भी बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन हाँ बहुत ही हाई पी रेशियो है, लेकिन हाँ उनके रेशियोज ROE ROC भी जबरदस्त है। जब हम लोग बात करें ग्रोथ की, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि काफी अच्छा ग्रोथ है, और इंटरेस्ट कवरेज भी ऑलमोस्ट 30 टाइम्स है, ओके। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई ग्रोथ नहीं है, सॉरी ग्रोथ क्या, इनके पास पैसे नहीं है इंटरेस्ट कवर करने के लिए भी अच्छे तरह से। इनका डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत कम हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखो,
तो 27 और नेट प्रॉफिट में 20%, विच इज़ क्वाइट गुड ओवरऑल रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत अच्छा गिना जाता है। तो हम लोग अगर वारी-वारी की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि ये नंबर 1 है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में। अगेन ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ना, बिकॉज़ ऑफ देयर एक्सपर्टाइज इट इज़ हैविंग देयर ओन नीश, ओके। और काफ़ी सारे जो बड़ी कंपनीज़ होते हैं ना, वो वन ऑफ द एस्टेब्लिश्ड प्लेयर के पास जाना चाहते हैं और इसीलिए वारी वहाँ बहुत ही कहते हैं ना कि ऑर्डर खींचने में कामयाब रहते हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि इतना बड़ा ऑर्डर बुक है उनके पास। अगेन आरओई और आरओसी जो 93 103% है, कभी-कभी लगता है कि यार इस तरह का क्या आरओई आरओसी हो सकता है? हाँ, लेकिन है। वेल इट्स हार्ड टू बिलीव, ऑनेस्टली इट्स हार्ड टू बिलीव कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अभी क्या है, इतनी डिमांड है, अभी इतना ऑर्डर बुक है, तो कंपनी वो तरह से अचीव कर रही है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे, क्योंकि इनका इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है और इसलिए उनकी साइकिल भी बहुत फास्ट घूम रही है, बिकॉज ये सेक्टर डिमांड में, तो पहले वो 4 टाइम्स था 2019 में, वो अभी 0.5 टाइम्स हो चुका है। तो कितना बड़ा डेट टू इक्विटी रेशियो नीचे गया है, दैट शोज दैट कंपनी इज हैविंग अ वेरी गुड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ओवरऑल। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि भाई अपसाइड रैली होगी कि नहीं, और कितनी रहेगी, यहाँ से क्यों रहती है, क्यों वारी-वारी ऊपर के ऊपर जा रहा है। तो वही है कि आपका ऑलमोस्ट जितना सेल्स है उसका ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स कह सकते हैं कि इनके पास ऑर्डर बुक है। सो ऑर्डर बुक बहुत ही बड़ा है थ्रू द ईपीएस कॉन्ट्रैक्ट, तो एक विजिबिलिटी आ जाती है कुछ सालों के लिए कि हाँ भाई ऑर्डर बुक है तो पैसे तो कमाएँगी कंपनी। सिमिलरली अगेन वो नेक्स्ट ईयर भी प्लान करे कि ऑर्डर बुक अच्छा रहेगा। अगेन उनका बिडिंग पाइपलाइन फ्रॉम 10 गीगावाट टू 13 गीगावाट दिस है, तो ऑलमोस्ट 30% से वो बोले कि हम लोग ग्रो करेंगे और हम लोग 10 गीगावाट से 13 गीगावाट का टारगेट है। तो उनके टारगेट्स भी बढ़े हैं, व्हिच इज़ अ गुड पॉइंट ओवरऑल, ठीक है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन कितने हैं, तो ऑलरेडी 20 है। 20 में से आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 4 टू 5 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बाकी ऑलमोस्ट 20 है ऑलरेडी इनके पाइपलाइन में। अगेन 2.3 गीगावाट का उनका पीक है, तो ऑलरेडी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, तो लेकिन आगे भी वो और ऑर्डर खींच सकते हैं। और जैसे मतलब 10 से वो 13 जाना चाहते हैं, 30% का ग्रोथ लेना चाहते हैं। अगेन आउट ऑफ दैट ऑल these orders, now PSU order accounts of 15% of volume and 30% 5% of value of current order book. So PSU के भी काफी ऑर्डर वारी को चाहते हैं। अगर बात करें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा लग रहा है, तो देखो 2-3 चीज़ें आपको यहाँ बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि जैसे हमने देख लिया कि 130 के ऊपर पी है, तो वहाँ थोड़ा एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो ओवरऑल ऑर्डर बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका कैपेसिटी भी वो 13 गीगावाट से ले जाने वाले, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ओके। तो और अराउंड 1.22 का गीगावाट इस टाइम रेवेन्यू प्लान कर रहे हैं। अगेन बेसिकली आगे जाके जो शेयर होगा पब्लिक सेक्टर ऑर्डर का बढ़ने वाला है पहले से। पहले कम था, तो वो ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ, तो पब्लिक सेक्टर का ऑर्डर बुक बढ़ेगा, व्हिच इज़ अ गुड पॉइंट। ओवरऑल पब्लिक सेक्टर भी काफ़ी ट्राई करे कि वहाँ एंटर हो। सोलर पैनल में तो आपको पता है कंपनीज़ भी खुद इंस्टॉल कर रही है। अगेन वो एक नया जो एरिया में जाना चाहता है अलोंग विथ सोलर इज ग्रीन हाइड्रोजन, तो उन्होंने ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता है ऑलरेडी बात करें, अदानी साहब बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। सिमिलरली रिलायंस इज ऑल्सो प्लानिंग बिग इन ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ वारी भी प्लान कर रहे हैं। अगेन द पेरेंट ऑफ द कंपनी ग्रुप जैसे वारी एनर्जीज का आईपीओ आ रहा है, ओके, एंड वो एक बड़ा फैक्ट्री टेक्सास में फॉर्म करने वाला है। अब वही एक एक तरह से ना चीयर लीडर बोल सकते हैं ना वारी का, वो यही है कि वारी एनर्जीज का एक बड़ा आईपीओ आ रहा है, और अगर ये बड़ा आईपीओ आता है कंपनी के लिए, वो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली वो फुल्ली उनकी जो फुल कैपेसिटी वो ऑपरेशनल होगी बाय 2027, इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर फैक्ट्रीज इन द यूएस। जस्ट थिंक ऑफ इट, सोलर ऑलरेडी पेनिट्रेटेड है यूएस में, और वहाँ का भी वो लार्जेस्ट होगा, तो इनका पेरेंट ही सॉलिड है। पेरेंट है वारी टेक्नोलॉजीज का ऑलरेडी सॉलिड है, जो बताता है कि ना कितना बड़ा मोट है ये कंपनी के सराउंडिंग।
क्योंकि अगर आपका पेरेंट कंपनी सॉलिड होता है, आपको टेक्नोलॉजी नो हाउ मिलते हैं, आपको पता चलता है कैसे ये सोलर बिजनेस रन करना है एंड ऑल दैट, तो ये चीज आप देख सकते हो। तो वहाँ यूएस में एक बड़ा नाम होने वाला है वारी टेक एनर्जीज का, और उनका आईपीओ भी आने वाला है। सिमिलरली जो वारी जो वारी एनर्जीज के अंडर काम करती है, तो वो सिनर्जी दोनों का बेसिकली एंजॉय कर, वही मैं बोल रहा था कि जब आपके पास इतना बड़ा पेरेंट है तो उनका नो हाउ, उनकी स्पेशलिटी, उनका एक्सपीरियंस आपको काम लगता है, जो इंडिया में वारी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को हेल्पफुल रहेगा। अगेन जैसे बोला है कि गवर्नमेंट का फोकस जैसे जैसे बढ़ेगा रिन्यूएबल सेक्टर में, तो वहाँ वारी को डायरेक्ट फायदा होगा। अगेन उनका गवर्नमेंट का एम्बिशन प्लान है कि वो ऑलमोस्ट 206 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2027 एंड 280 बाय 2030, तो 2080 सॉरी, तो 280 बाय 2030 सॉरी। तो आप देख सकते हो ना, एक बड़ा ग्रोथ ऑलरेडी गवर्नमेंट प्लान कर रही है, और गवर्नमेंट अगर इतना बड़ा प्लान कर रही है और सोलर की डिमांड होगी, तो वारी को बट ऑब्वियस है वन ऑफ द लीडर उनको फायदा होगा। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि भाई सोलर स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है इन लास्ट, अगर मैं ये डेटा थोड़ा पुराना है, ये मई का डेटा है, 10/5 का डेटा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वारी टेक्नोलॉजी ने जब इसने पीक बनाया था 1300% से बढ़ा था एक साल में। एक ही साल में आप देखो कितना बड़ा ग्रोथ हुआ था। ठीक है। इवन अगर हम डब्ल्यू ए सोलर 561, जोडियक एनर्जी 393, एसजीवीएन जिसकी बहुत ही चर्चा होती है वो 236, तो आप देख सी एस सी 104, तो ओवरऑल सभी कंपनीज में ना वारी वॉज द लीड ऑफ द पैक, और उन्होंने ही पूरा ये सेक्टर को लिटरली अपग्रेड किया है, इतना फोकस आया है। लेकिन एक फ्यू कंसर्न आपको ध्यान में रखने हैं कि ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है वारी के लिए। देखो हमने बहुत सारी पॉजिटिव बात की वारी रिन्यूएबल्स के लिए, लेकिन देयर आर सम कंसर्न। तो जैसे-जैसे ज़्यादा मीडिया और इन्वेस्टर उसको एड्रेस क पहुँच रहे और ये स्टॉक्स ले रहे हैं ना, तो वो एक कहते हैं ना कि टू मैनी पीपल आर देन नाउ थिंग्स विल गेट सेटल डाउन। तो वही होती है कि ये अभी थोड़ा थम जाएगा। ऐसा नहीं कि जिस तरह से भाग है, क्योंकि पहले तो पूरी अनडिस्कवर्ड स्टोरी थी। अब देखो ₹2 में अगर स्टॉक मिलता है आपको 5 साल पहले में, और अगर वो ₹27 जाता है, दैट मीन्स स्लोली ग्रेजुअली जैसे-जैसे लोगों को पता चला भाई दिस इज़ वन ऑफ बिगेस्ट मल्टी बैगर, लोग एंटर करते गए और उसमें काफ़ी कमाए हैं लोग। अगेन द मेन थिंग जो प्रॉब्लम आती है घूम फिर के वही आती है कि इसका काफ़ी स्काई रॉकेट वैल्यूएशन है, और अगर आपका स्काई रॉकेट वैल्यूएशन होता है तो पता नहीं ये किस तरह से होगा, क्योंकि अभी भी आप देखो तो पिछले महीने से ना 2 महीने से ये स्टॉक नीचे ही आ रहा है, तो स्काई रॉकेट वैल्यूएशन इज अ कंसर्न। सिमिलरली अगर हम बोलो तो ये दिस इज द मोस्ट ओवर वैल्यू स्टॉक इन द इंडियन मार्केट ना। आप यही तो मैं बताना चाहता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक इन इंडियन मार्केट, बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ओवर वैल्यू स्टॉक इन द मार्केट। तो यही चीज अभी खिलाफ जा रही वाली, कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका प्राइस वो सब चीजें अच्छी चीजों को डिस्काउंट करता है, देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू इन्वेस्ट। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगेन वो पी मल्टीपल 137%, यानी ये तो यार बहुत ही रेयर केस में अगर आप देख सकते हो इतना आएगा। 5 साल का एवरेज वो 56% 56 टाइम्स है, जो अभी 137 टाइम्स हो गया। तो ये ऑलरेडी स्टॉक बहुत ही आगे है, बहुत ही ऊपर है, तो ये चीज नेगेटिव जा सकती है इसके लिए। सिमिलरली बुक वैल्यू मल्टीपल में वो 97 टाइम्स है, जबकि वो 5 ईयर्स का एवरेज 20 टाइम्स है। हर एक एंगल में आप देखोगे तो वारी आपको काफी महंगा स्टॉक लगे, और वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर आपका वैल्यूएशन इतना हाई है, पी इतना हाई है, और लेकिन ईपीएस उसको कैच नहीं कर रही है, तो एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखना रहेगा कि नेक्स्ट कुछ साल में क्या वारी अपना ये ओवर वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज नो, आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट, देयर आर मेनी अदर स्टॉक्स विल बी अवेलेबल on the, you can say that renewable. It is just no, you have to focus no how you want to go with all this stuff. ठीक है। सो यस, ये चीज मैं आपको बताना चाहता, लेकिन अभी चलो बात करते हैं कि वारी करना क्या है। वारी में एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है, तो मेरे हिसाब से अगर इफ यू आस्क मी गाइस नो,
बने रहिए। आई थिंक लेट्स सी फॉर 1 or 2 quarters मोर कि इस तरह का रिजल्ट आता है, फिर टेक अ डिसीजन टू गेट आउट, अदरवाइज यू कैन कैरी दिस राइट। अब बोलोगे यार तपन ये तो बबल है, हाँ एक तरह से बबल है, लेकिन कभी कभी बबल में ही सबसे ज्यादा पैसे बनते हैं ना, तो अगर है तो स्टॉप लॉस के साथ आप इस कंपनी में रुक सकते हो। आप बोलोगे क्या नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है इस लेवल पे, इतने हाई लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत है, क्योंकि यार ये देखो आप कौन से लेवल पे है ये स्टॉक, इस लेवल पे 137 पी पे। I don't think that makes sense. Again, this is just a suggestion from my side, not a recommendation, guys. And before that I go, guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, do like and share this video. और आपके कोई भी कंसर्न है और कोई भी स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स विदाउट फेल, ओके। तो चैट बॉक्स वो या कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा आपके कल के वीडियो के जो भी है। तो कहने का ये कि नया इन्वेस्टमेंट आई विल नॉट प्रीफर इन दिस स्टॉक बिकॉज हाईली वैल्यूड, बट अगर आपके पास है आई थिंक यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ रखो, जब तक चल रहा है तब तक एंजॉय द म्यूजिक, अदरवाइज यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम द स्टॉक। सो गाइस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट वारी, वन ऑफ अ वेरी वेरी नो कहने कह सकते हैं ना, हैविंग अ गुड मोट कंपनी, मोट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, लेकिन वही है वैल्यूएशन का चक्कर यहाँ ज्यादा आ जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर इन लास्ट 5 years, सो whoever are the no investor in वारी वारी, congratulations guys, नो आपने जरूर पैसे बहुत बनाए होंगे। चलिए तो गाइस थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली आपके Q&A की, क्योंकि Q&A आपको पता है कि हम लोग हर रोज लेते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस है हर रोज हमारे वीडियोस आते हैं, तो पुराना जो भी आपका क्वेश्चंस है और कल के जो भी क्वेश्चन है मैं आज आप लूंगा। हाँ लेकिन गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज वेयर द प्लेस वेयर एवरीथिंग विल, काफी सारे स्टॉक्स भी यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग डिटेल में, विच कैन हेल्प यू कि आप कैसे किस तरह से अच्छे स्टॉक सिलेक्ट किए। चलिए तो कमेंट्स में पहले हम लोग बात करते हैं बेसिकली यस केशर कासा श्रीनिवासव बोल रहे कि व्हाट अबाउट आरईसी, क्या आरईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आरईसी कल ही हमारी बात हुई थी पीएफसी का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, हमने कंपेयर किया था पीएफसी और आरआईडी को, और आरईसी भी एक अच्छा स्टॉक है। और मेरे हिसाब से अगर श्रीनिवास ऑलरेडी अगर आपके पास आरईसी है, तो आई थिंक आपको इन्वेस्ट में रहना, उसमें इन्वेस्ट रहे, अभी भी करो, करो तो नहीं लेकिन एटलीस्ट है तो ऑलरेडी रखो, कोई जरूरत नहीं बेचने की, क्योंकि ये एक स्ट्रेचिंग बुल मार्केट है। और आरईसी भी अगेन रिन्यूअल में थोड़ा फोकस कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक यू शुड वेट, थिंग्स आर गेटिंग मच मोर बेटर। और वैल्यूएशन वाइज अभी भी ये इतने हाई वैल्यूएशन नहीं, आई थिंक पीएफसी 9 के पीई में है, तो आरईसी 10 के पीई में, जबकि आईआरडी ऑलमोस्ट 60 के पीई में, तो बहुत बड़ा गैप है। मेरे हिसाब से आरईसी में अगर आपको बने रहें तो बने रह सकते हो, आगे जाके आप देख सकते हो, ओके। चलिए नाउ ऑल्सो दूसरा एक क्वेश्चन है कि सर जॉर्ज जोसेफ का कि कैन आई इन्वेस्ट इन आईएफसीआई, प्लीज रिव्यू आईएफसी। आईएफसीआई ओवरऑल पब्लिक सेक्टर की वजह से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ओवरऑल मुझे आई एम नॉट टू मच श्योर अबाउट आईएफसीआई। ठीक है, अभी पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस है, तो ये सब स्टॉक ज्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म करे, लेकिन आई थिंक आपको वेट करना चाहिए। और मैं तो ये स्टॉक अवॉइड करूंगा, अगेन सजेशन फ्रॉम माय साइड, इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च कर लेना, बाद ही इन्वेस्ट करना। तो मेरे हिसाब से आईएफसीआई इज अ नो, आई थिंक देयर आर मच मच बेटर स्टॉक्स अवेलेबल। अगेन डॉक्टर स्वरूप का है कि आईएक्स के बारे में क्या, आईएक्स ये एक ऐसा स्टॉक है ना जो काफी पोटेंशियल है, लेकिन समा वो गवर्नमेंट की पॉलिसी और उन वजह से ना उतना परफॉर्म नहीं कर पाया है, क्योंकि इन सब सेक्टर में क्या होता है, एक तरह की मोनोपोली होती है ना, तब गवर्नमेंट को नहीं चाहती कि एक ही कंपनी की मोनोपोली हो, और कुछ रूल्स आना चालू हो जाते हैं, और जब रूल्स आते हैं ना विच डज नॉट फेवर दैट कंपनी। तो यहाँ आपको अगर चाहो तो आप 1-2 क्वार्टर देखिए, लेकिन काफी सारे अदर प्लेटफॉर्म बिजनेस ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू आईएक्स। अभी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफी बढ़ गया है इसी स्टॉक में, ओके। देन दूसरा है कि अंशुल का कि आरबीएल बैंक हो है कि आरबीएल होल्ड करना चाहिए कि नहीं। आरबीएल बैंक भी वही प्रॉब्लम है कि उतना परफॉर्म नहीं किया। मैंने एक वीडियो बनाया आरबीएल बैंक का, आप वो जाके देख सकते हो, मैंने डिटेल में बताया अंशुल।
वो जाके देख के आप डिसीजन ले सकते हो। मेरे हिसाब से ना देयर आर मच बेटर बैंक्स अवेलेबल इन द मार्केट। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं गाइस। तो आपके भी कोई क्वेश्चन तो डू कमेंट बॉक्स में डालिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, होप आपको एटलीस्ट फ्रेमवर्क पता चला होगा इन सब रिन्यूएबल स्टॉक्स का। तो हम लोग कल मिलते हैं। और अगर आपको जानना है कि ये किस तरह से रिसर्च करते हैं, नो मैंने लिंक दी है हमारे मास्टर क्लास की, वर्कशॉप की, वो आप अटेंड करके आपको पता चले मैं और मेरी रिसर्च टीम किस तरह से हम रिकमेंडेशन वो सब प्रोवाइड करते हैं। चलिए तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं कल, मिलते हैं, सी यू देन।